हेलो गाइस, आज है डे 72। वेलकम टू अदिति's हेल्दी लाइफस्टाइल व्लॉग। आज हम कवर करेंगे मंडे। मंडे में मैं हमेशा फास्ट रखती हूँ शिव जी का। सुबह उठकर मैंने पहले की पूजा। उसके बाद मैंने सर्वाइकल एक्सरसाइज करी क्योंकि मेरे शोल्डर में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस थी। आई कवर्ड अराउंड 7 to 8 एक्सरसाइज। उसके बाद हमने फास्ट के लिए आलू बॉईल करे और शाम के लिए मैंने जीरे में, देसी घी में, जीरे में और सेंधा नमक में अपने जो बॉइल्ड आलू थे उनको फ्राई कर लिया और दही के साथ उनको सर्व करके खा लेती हूँ अक्सर। ज़्यादातर टाइम मैं यही खाती हूँ और सुबह हल्की सी चाय पी लेती हूँ विदाउट शुगर, या फिर ज़्यादा मन होता है तो हल्की सी शक्कर डाल लेती हूँ उसके साथ, थोड़े से मखाने और ड्राई फ्रूट एंड देन 2 to 3 फ्रूट्स बिटवीन दैट। आई यूज़ टू टेक अ नारियल पानी क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा मेडिसिन चल रही हैं, तो इसलिए नारियल पानी पीना तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन दिस मच ऑफ हीट एंड गर्मी, आई जस्ट रिकमेंड यू कि आप नारियल पानी रोज़ाना पिए, वो आपके पेट को ठंडक देगा। इवन जो लोग हाई मेडिकेशंस पर हैं वो तो ज़रूर नारियल पानी पिए और अपनी डाइट को जितना लाइट आप रख सकते हैं उतना लाइट रखिए। योर ब्रेकफास्ट शुड बी स्टार्ट विद अ हेल्दी वन, देन योर लंच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डिनर आप एक बार को लाइट रख सकते हैं, जैसे कि आप दलिया ले सकते हैं, दाल और रोटी खा सकते हैं, बट आप कोशिश करिए आपका ब्रेकफास्ट बहुत हेल्दी हो। आई यूज़ टू टेक 3 to 4 ग्लास ऑफ वाटर, जिसमें कि पहले 2 ग्लास मेरे वार्म वाटर होते हैं। उसमें मैं खाली पेट विटामिन B12 लेती हूँ। उसके साथ मैं एक पाउडर ले रही हूँ, ठीक है, दैट्स अ ग्रीन पाउडर, इकोटाइल का जो है वो मोरिंगा पाउडर लेती हूँ। उसे 1 कप दूध उस पानी में मिला के आप नॉर्मल वार्म वाटर में रख सकते हैं, उसे गर्म पानी में मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके साथ साथ मैं सत्तू लेती हूँ, ठीक है। ये खाली पेट आपको ले लेना है। उसके हाफ एन आवर बाद मैं ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करती हूँ, जिसमें कि आपका पोहा हो सकता है, अलग अलग टाइप के चिल्ले हो सकते हैं, जैसे कि कॉर्न चिल्ला, मटर चिल्ला, बेसन चिल्ला, सूजी चिल्ला, चावल चिल्ला, एंड यू कैन मिक्स विद द वेजीज। और कभी कभार कापे बना लेती हूँ, डोसा। सो यू कैन सर्व एंड हैव द गुड ब्रेकफास्ट फर्स्ट। उसके बाद मैं बादाम मिल्क बनाती हूँ रात को, जो भीगे हुए 15 to 20 ऑलमोट्स होते हैं, जो ओवरनाइट सॉक्ड होते हैं, उनको छील कर मैं उनको पहले उनका मिल्क बना के पीती हूँ। आई यूज़ टू सर्व इट एंड टेक इट इन अ मॉर्निंग। और उसके बाद ब्रेकफास्ट एंड देन नारियल पानी। फिर यूज़ टू हैव अ 2 to 3 फ्रूट्स विच प्रिफर्ड एंड विच हैज़ टू बी टेकन इन माई डाइट, लाइक पाइन एप्पल, पपाया and apple, whatever the seasonal fruit and what are the important for me. So I used to take it that and serve to my husband as well. So these are all the things I'm taking care of it. तो मेरा जो रोज़ाना का दिन है वो ऐसे ही होता है, जो मैं आपको अलग अलग तरीके से दिखाऊंगी, बट आई यूज़ टू हैव इट। फास्ट में ज़्यादा कुछ नहीं खाती हूँ। एक मॉर्निंग में टी हो जाती है, वो भी पूजा के बाद पीती हूँ, और मखाने के साथ, ड्राई फ्रूट्स के साथ, एंड देन हैविंग केला, नारियल पानी एंड लाइक पाइनएप्पल, इधर पाइनएप्पल और द पपाया। उसके बाद शाम को पूजा 6 बजे करने के बाद मैं उबले आलू खा जाती हूँ दही के साथ, वो मैं आपको दिखाऊंगी। और I used to cover the exercise which is most important for the day. Even you can sit at home and you can do it. You can take the some remedies of the home, because इस जर्नी में जो मेरी हेल्थ रिकवरी जर्नी है, इसमें मैंने बहुत ही कुछ सीखा है, जो कि आप मेरी जर्नी से देख सकते हैं। सो प्लीज़ watching my vlogs and continues to watch it. I will not make a big videos for you guys, but you can watch it till the end, and let's see next. After drinking moringa water, जीरा पानी एंड वार्म वाटर, पूजा का टाइम हो गया था तब तक। आज मंडे है तो मंडे के दिन मैं फास्ट रखती हूँ। इसके लिए सुबह चालीसा पढ़ती हूँ, शिव जी की आरती और कुछ पावरफुल मंत्र, जो कि मुझे जीवन में आगे बढ़ने के लिए मदद करेंगे, और जो मेरी बीमारियाँ उनसे मैं जल्दी से जल्दी रिकवर हो पाऊँगी। आप सब भी अपनी डेली रूटीन में पूजा का टाइम ज़रूर ऐड करें, इससे मन को शांति मिलती है, और जितना ज़्यादा आप भगवान का नाम लेंगे उतना ज़्यादा कम आपके माइंड में बैड थॉट्स आएंगे। हंसासन गरुडासन वृक्षवाहन साजे, ओम जय शिव ओंकारा, दो भुज चार। मंडे के दिन शिवलिंग पे जल चढ़ाया जाता है और दूध का अभिषेक किया जाता है।
उसके बाद मैंने करी सर्वाइकल एक्सरसाइज। ये सभी एक्सरसाइज मैंने 30 टाइम 7 to 8 एक्सरसाइज मैंने इसमें कवर करी हैं। आप इसको 30 टाइम परफॉर्म कर सकते हैं। जिन लोगों की भी शोल्डर स्टिफनेस, ये वाली एक्सरसाइज थोड़ी सी हार्ड थी। उसके बाद आपको हैंड्स को आगे की तरफ पुश करना है। जस्ट कंटिन्यू डूइंग लाइक विद मी। फिर आपको शोल्डर्स को मूव करना है बैकवर्ड एंड अपवर्ड। फिर ऊपर की तरफ हाथ रख के आपको शोल्डर को एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज रोटेट करना है 30 टाइम्स। ऐसे ही कंटिन्यू करते हुए फिर आपको अपना हेड मूव करना है। आपको अपना जो हेड है वो थोड़ा लाइटन, मतलब ढीला छोड़ देना है। उसके बाद लेफ्ट टू राइट उसे पुश करना है हैंड से। लेट्स डू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। अब थोड़ी सी हेड एक्सरसाइज करते हैं। ये भी एक आपकी सर्वाइकल एक्सरसाइज ही है। कंटिन्यूस फॉर 30। एक्सरसाइज आपके काल्फ के लिए भी है और सर्वाइकल के लिए भी है। ये दोनों के लिए ये एक्सरसाइज काम करेगी। आप बॉडी को एक्टिवेट करने के लिए 5 to 10 टाइम्स क्लैप करके मैंने फिर से एक मोबिलिटी एक्सरसाइज करी। आपको हैंड के अगेंस्ट हेड को पुश करना है, लेफ्ट राइट एंड बैकवर्ड एंड फ्रंट से 5 टाइम्स आप कर सकते हैं। एक ये वाली एक्सरसाइज है, इससे भी आपको जो बैक पेन होता है उससे आराम मिलेगा। ये भी सर्वाइकल की ही एक्सरसाइज है। ये शोल्डर्स को आपको पर हेल्प करेगी। कंटिन्यू टिल 30 टाइम। अब करते हैं फेशियल एक्सरसाइज। अपने जो चिन पर फैट है उसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं। पहले बनाते हैं किस फेस 30 टाइम्स। फिर आपको लिप्स को लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में मूवमेंट करनी है 30 टाइम्स। द नेक्स्ट इज आपको टंग को अपवर्ड स्ट्रेच करना है। इससे आपका जो डबल चिन होगा वो कम होगा। ये वाली एक्सरसाइज आपके जो लाइनिंग बन जाती है स्माइल करते हुए उसको कम करता है। ये आप 30 टाइम्स क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को टंग को माउथ के अंदर रोटेट करेंगे। फिर आपको स्ट्रेचिंग करनी है स्माइल करते हुए। इससे आपका चिक फैट और चिन फैट पे दोनों पे इम्पैक्ट करेगा। तो 20 to 30 टाइम्स इसे भी करें। हर एक एक्सरसाइज को 20 to 30 टाइम्स करें। आपके फेस पे ग्लो आएगा, आपका फेस ब्राइटन होगा, स्किन टाइट होगी। ये जो गर्दन पे लाइन बन जाती है ये एक्सरसाइज उसके लिए है। इवन ये सर्वाइकल और शोल्डर के लिए भी है। ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें
और एक्सरसाइज करते रहें मेरे साथ, मेरे रूटीन्स को फॉलो करें। मैंने कोई भी बहुत हार्ड एक्सरसाइज कवर नहीं करी अपनी वीडियोस में। आई होप यू एंजॉय माय वीडियो। अब मेरा ऑफिस वर्क स्टार्ट हो गया था। मेरी शिफ्ट के अकॉर्डिंग आई स्टार्टेड माय वर्क। फिर हमने सदगुरु का श्लोक भी पढ़ लिया। लोग हमेशा दुनिया के सबसे अद्भुत व्यक्ति से मिलने की कोशिश करते हैं, आप खुद ही वह अद्भुत व्यक्ति क्यों नहीं बन जाते। फिर इवनिंग स्नैक में चाय पी और बॉइल्ड आलू को उबालने रख दिया गैस पर। उसके बाद इवनिंग में पूजा करी और फिर जो बॉइल्ड थे आलू उनको देसी घी में हमने फ्राई कर लिया। बहुत ही यम लगता है। फिर मैंने अपने हस्बैंड के खाने की भी तैयार करी। आटा गूंद दिया, थोड़ा सा दलिया भिगो के रख दिया।